थोड़ा रुककर बाबा खरपरनाथ आगे बोले, भौतिक शरीर की प्राप्ति के लिए पहले एक भटकती हुई आत्मा थी तुम। एक योगी को अपनी साधना पूरी करने के लिए भौतिक शरीर ही आवश्यक है। जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं वे सब भौतिक शरीर के माध्यम से ही पूर्ण होती है, अन्य किसी शरीर से नहीं। और तुम जैसी योग्यताओं को शीघ्र भौतिक शरीर उपलब्ध नहीं होता है, सैकड़ों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुमको अधिक परीक्षा न करनी पड़े, इसलिए तुम्हारी आत्मा को स्थूल शरीर उपलब्ध करवाकर एक योगी का कर्तव्य पालन किया है मैंने। आशीर्वाद और वरदान भी इसीलिए दिया है कि भविष्य में बार बार भौतिक शरीर की उपलब्धि के लिए तुम्हारी आत्मा को परीक्षा न करनी पड़े, बार बार गर्भ की यात्रा ना भोगनी पड़े और बार बार जन्म और मृत्यु के कष्ट को भी ना पड़े भोगना। आपका कहना ठीक है बाबा, लेकिन कौन ले चलेगा मुझे साधना मार्ग पर? कौन दिखलाएगा मुझे मेरा साधना मार्ग? मैं तो बिल्कुल अपरिचित और पूर्ण अनभिज्ञ हूँ साधना और उसके मार्ग से, इससे अधिक और कुछ नहीं। बाबा मौन रहे, कुछ बोले नहीं, केवल एकटक गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा उन्होंने और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंखें बंद किए हुए ही अपना दाहिना हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया उन्होंने। मस्तक पर उनके हाथ का स्पर्श होते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और रोम रोम झंझना उठा एक बारगी और चेतना शून्य हो गई। मैं दूसरे ही क्षण उसी अवर्णनीय अवस्था में देखा मैंने अपने पिछले जन्मों को एक एक करके। प्रत्येक जन्म के संपूर्ण दृश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभरते रहे मेरे मानस पटल पर। एक जन्म का दृश्य में तुमको भी देखा मैंने। मुझे देखा? चौंक कर पूछा मैंने। हाँ, तुमको देखा, और यह भी सन्यासी के रूप में। मेरे जीवन की मरुभूमि में तुम्हारी उपस्थिति स्वाति की अमृतमयी बूंद के समान थी। योग मार्ग की पथिक थी मैं और तुम थे सन्यास मार्ग के एक युवा सन्यासी, और हम दोनों के बीच प्रेम था, आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक आकर्षण और आध्यात्मिक स्नेह। लेकिन कब और कैसे उस आध्यात्मिक प्रेम, आकर्षण और स्नेह के अमृत में वासना और कामना का घुल गया महाविष, जिसका प्रायश्चित करना पड़ा मुझे एक नर्तकी के रूप में। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई नागंधा और उसके दमकते चमकते चेहरे पर फैल गई विषाद की स्याह कालीमा। मैं भी स्तब्ध रह गया यह सुनकर, बैठा रहा सिर झुकाए, सोचने लगा क्या सचमुच मेरा इस भैरवी से पिछले जन्म का कोई नाता रिश्ता है? मन ने धीरे से कहा, हाँ है, इसमें संदेह नहीं। बड़ी ही करुण और दारुण कथा है, तभी तो सुना रही है अपनी कथा यह तुमको। यह सब मेरे लिए अत्यंत रहस्यमय है। कैसे यह तिमराछन रहस्य होगा अनावृत? पहले की ही तरह से मन ने होले से कहा, अवसर आने पर सब कुछ हो जाएगा स्पष्ट, प्रतीक्षा करो, समझे? झुका हुआ सिर उठाया मैंने और उसी के साथ नागंधा का मौन भी भंग हुआ। चेतना शून्य अवस्था नहीं कही जाएगी उसे, वह परम समाधि की अवस्थी थी। अपनी स्पर्श दीक्षा के माध्यम से बाबा ने उत्पन्न कर दी थी वह स्थिति, और उस परम समाधि की स्थिति ने अनावृत कर दिया था पूर्ण रूप से मेरे सादा मार्ग को, जिस पर पिछले कई जन्मों से अनवरत चल रही थी मैं। फिर क्या हुआ? व्यग्र हो उठा मेरा चित्त। होगा क्या? यह वह समय था जब राजस्थान की मरुभूमि पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। भारत का लंबा भविष्य रक्त से प्लावित देखकर धीरे धीरे उस रम्य घाटी में दीर्घकाल से साधनारत नाथ योगीगण
एक एक कर हिमालय की ओर चले गए। जिस घाटी में अध्यात्म की सुगंध सदैव बिखरी रहती थी, एक प्रकार से सूनी हो गई वह। एक अबूझ सी खिन्नता भरी उदासी पसर गई चारों तरफ वातावरण में। यक्ष, गंधर्व और किन्नरों की नृत्यांगनाओं के नृत्य की सुमधुर ध्वनि भी अब सुनाई नहीं पड़ती थी। उस रवणिक घाटी में यदा कदा रत्नमाला चली आती थी मुझसे मिलने के लिए। नृत्य साधना और योग साधना दोनों एक साथ चल रही थी जीवन में। बाबा खरपरनाथ ने महासमाधि ले ली थी, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा बराबर साधना निर्देश देते रहते थे वह। उनकी कुटिया पर मेरा अधिकार हो गया था। महीनों साधना रत रहती मैं गुफा में। पिछले जन्म में जिस स्थान पर आकर मेरी साधना रुक गई थी, उसी स्थान से आगे चल पड़ी मैं अपने साधना मार्ग पर। प्रायः सहज समाधि की अवस्था में रहने लगी मैं, और उसी अवस्था में कभी अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा तो कभी अपने मनोमय शरीर द्वारा दोनों शरीरों से संबंधित लोक लोकांतरों में भ्रमण किया करती थी मैं। एक राजकन्या और एक नर्तकी हूँ, बस इतना ही जानती थी रत्नमाला। जब उसको मेरे योग बल और साधना शक्ति का पता चला तो ना जाने कब तक अपलक मेरी ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से निहारती रही वह, जैसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो उसे। सच कह रही हो? रत्नमाला बोली। हाँ, एक विशेष सीमा तक किसी भी लोक लोकांतरों में गमन कर सकती हूँ मैं।